वाली है देश में जनगणना। क्या आपको भी है इन नियमों की सही जानकारी? हर किसी को पता होना चाहिए जनगणना से जुड़े ये नियम। इन चीजों की कभी न दे जनगणना के दौरान जानकारी और इन चीजों को कभी न बताएं गलत। आखिर जनगणना से आपका क्या होगा फायदा, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमारे देश में जनगणना शुरू होने के संकेत फिर से मिलने लगे हैं। वैसे तो ये जनगणना साल 2021 के अंदर ही होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इस बार ये जनगणना समय से नहीं आयोजित की जा सकी। इसके चलते सरकार ने तय किया है कि इस बार जनगणना जनवरी 2025 में शुरू की जाएगी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके अंदर कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक सभी राज्य अपनी सीमाएं निर्धारित कर लें। इसके बाद कोई भी राज्य, जिला या गांव अपनी सीमा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि जनगणना शुरू होने के बाद सीमाओं में छेड़छाड़ की कोई अनुमति नहीं होती। खास बात यह है कि इस बार ही जनगणना डिजिटल तरीके से होगी, जो कि इतिहास में पहली बार होगी। इसके अंदर परिवार के मुखिया से 34 सवाल पूछे जाएंगे, जिनके आधार पर जनगणना का डाटा तैयार किया जाएगा। इन सवालों में पूछा जाएगा कि आप किस गाड़ी का प्रयोग करते हैं, आपके पास टीवी है या नहीं, फ्रिज है या नहीं। इसके अलावा आपका मकान पक्का है या कच्चा, आप खाना किस चीज पर बनाते हो, गैस या चूल्हा, साथ ही आप कहाँ तक पढ़े हो और काम क्या करते हो। इस तरह से परिवार को इस बार एक आईडी भी दी जाएगी, ताकि किसी भी परिवार की जनगणना दोबारा ना की जा सके, क्योंकि इस चीज को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है कि एक ही परिवार की 2 बार जनगणना ना की जाए। बताया जा रहा है कि इस बार भी टीचर और अन्य सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना के लिए लगाई जाएगी, जिसके अंदर हर कर्मचारी को 150 घरों का टारगेट दिया जाएगा। साथ ही उन्हें इस काम के लिए 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे। हालांकि इस बार जातीय जनगणना को लेकर भी देश में काफी विवाद हुआ, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह का दखल देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का विषय है, इसलिए ये सरकार तय करे कि उसे जातीय जनगणना करवानी है या नहीं। इसके बाद जाकर ये मामला शांत हुआ। लेकिन हम आपको बता दें, इस समय भी सरकार जब जनगणना करवाती है तो जाति से जुड़े सवाल पूछती है, जिसके अंदर एससी और एसटी से जुड़े सवाल होते हैं, ताकि सरकार को पता चल सके कि इस समय किस राज्य और किस जिले के अंदर कितने एससी और कितने एसटी लोग रहते हैं, ताकि सरकार उनके लिए इस तरह की योजनाएं बना सके, साथ ही उनकी सही जानकारी जुटा सके। फिलहाल हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जनगणना से जुड़े लोग जब आपके घर पर आएं तो आपको सभी सवालों के सही जवाब देने हैं, क्योंकि काफी सारे लोग किसी कारण से जानकारियों को छुपा लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार के पास हर इंसान का डाटा पहुंचता है, जिसके बाद तय किया जाता है कि किस वर्ग का कितना समाज में योगदान है, कितने लोग किस तरह का काम करते हैं, साथ ही उनको किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि सरकार उसी तरह की योजनाएं डिजाइन कर सके। फिलहाल तो सरकार ने जनगणना करवाने में देरी कर दी, क्योंकि इसे साल 2021 में शुरू करवा देना चाहिए था, लेकिन अब अगर साल 2025 में जनगणना शुरू होती तो कहा जा रहा है कि अगली जनगणना भी साल 2035 के अंदर ही हो सकेगी, क्योंकि संविधान का नियम है कि जनगणना हर 10 साल बाद होनी चाहिए। बहरहाल, आप जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं? क्या देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, PTN न्यूज।